राम जी गुरुकुल में पढ़ने गए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब। गुरुकुल में पढ़ने गए, अल्पकाल में समस्त विद्याओं को राम जी ने प्राप्त कर लिया। सारी विद्याएं स्वयं आ गई। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल विद्या सब पाई नहीं, अल्पकाल विद्या सब आई। पाई भी लिख देते तो चौपाई बन जाती, शब्द तो वही, तुकबंदी बन जाती। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं अल्पकाल विद्या सब आई। विद्याएं स्वयं चल करके राम जी के पास आई। गुरु के चरणों में निष्ठा और धर्म का आचरण, संस्कार से युक्त व्यक्ति हो तो विद्याओं को प्राप्त नहीं करना पड़ता। विद्याएं स्वयं उसको प्राप्त करने के लिए लालायित रहती हैं कि मैं इसके पास चली जाऊं। विद्याएं तो पात्र ढूंढती हैं, कोई पात्र मिले। विद्याएं पात्रता का विचार करती हैं, इसके अंदर पात्रता हो तो मैं इसके अंदर चली जाऊं, और हमारे अंदर अगर पात्रता नहीं है तो फिर विद्या नहीं प्राप्त। पात्रता का निर्माण करना आवश्यक है। विद्या तो आपके पास आने के लिए बैठी है। विद्या ब्राह्मण मां जगाम, सारी विद्याएं ब्राह्मणों के पास आकर के कहती हैं मेरा सेवन करो, मुझे स्वीकार करो। लेकिन अल्पश्रुत व्यक्ति को मुझे मत देना। विद्या उसे ही देनी चाहिए जिसके अंदर पात्रता आ जाए, और जिसके अंदर पात्रता नहीं है ऐसे अल्पश्रुत व्यक्ति को अगर विद्या दी जाए तो वो व्यक्ति क्या करता है, बोले उस विद्या की दुर्दशा कर देता है। विद्या रोती है बैठ करके। विद्या कहती है बिभेत्यल्पश्रुतात् वेदो मामयं प्रतिष्ठति। वेद विचार करता है कि ये अल्पश्रुत लोग जो हैं, जिन्होंने गुरु के चरणों में बैठ करके कुछ सुना नहीं, थोड़ा इधर सुना थोड़ा उधर सुना और बस, बोले ऐसे लोग वेद शास्त्र और विद्याओं को छिन्न भिन्न कर देते हैं। बिभेत्यल्पश्रुतात् वेदो, वेद भी ऐसे अल्पश्रुत लोगों से डरता है कि अगर इसके पास हम गए तो ये तो हमारी दुर्दशा कर देगा। बिभेत्यल्पश्रुतात् वेदो मामयं प्रतिष्ठति, ये तो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। आज यही है, जिसको वेद का ज्ञान नहीं वो भी वेद के ऊपर व्याख्यान दे रहा है। जिसको शास्त्र का पता नहीं वो शास्त्रज्ञ होने का दावा करता है। यह क्या है, बोले अल्पश्रुत होकर के शास्त्र और वेद को विकृत कर देता। पहले पात्रता का संपादन हो, पात्रता का संपादन हो जाए तो विद्याएं तो स्वयं चल करके आती। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरुकुल में पढ़ने गए। दशरथ जी चाहते तो गुरुदेव वशिष्ठ से कह देते, गुरुदेव ये मेरे बालक मेरी आंखों के तारे हैं, ये मेरी आंखों से ओझल हो, ये ठीक नहीं, आप यहीं इन बच्चों को पढ़ा दिया करो। वशिष्ठ जी महाराज वहीं महल में आते ही थे, दरबार में बैठते भी थे, राजपुरोहित थे। तो वशिष्ठ जी कहते कि महाराज आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं महल में आऊं और बाकी बच्चों को पढ़ाने के लिए गुरुकुल में जाऊं तो हमारा अधिक समय बर्बाद होगा, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो दशरथ जी ये भी कह सकते थे, गुरुदेव अगर ऐसी बात है तो मेरे महल को ही आप विद्यालय बना दें, सब बच्चे यहीं पढ़ें, मेरे बालक मेरी आंखों के सामने रहेंगे, मैं देखता रहूंगा, मुझे सुख होगा। लेकिन नहीं, गुरुकुल में जाकर के अध्ययन करना चाहिए, ये विधि है। इसलिए चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र होकर के भी चारों कुमार गुरुकुल में जाकर के पढ़ते। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, और वहां गुरुकुल में जैसे सब विद्यार्थियों का व्यवहार है,
सब विद्यार्थियों के साथ वही व्यवहार रहा। राम जी भी गुरु जी की सेवा करते, गुरु जी के आश्रम में झाड़ू लगाते। गुरु जी की जो